Now let's get started with our next topic, which is tryptophan-operon system. The tryptophan-operon required for synthesis of amino acid tryptophan. तो tryptophan operon की हमें ज़रूरत होती है, जो एक tryptophan amino acid होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल्ड रिप्रेसर ओपेरॉन. तो ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड ओपेरॉन सिस्टम होता है. ए नेगेटिवली कंट्रोल्ड ओपेरॉन इज़ वन दैट इज़ इनहिबिटेड बाय अ रेगुलेटरी प्रोटीन सच एज अ रिप्रेसर. तो ये जो नेगेटिव कंट्रोल्ड ओपेरॉन होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इनहिबिट होते हैं उन रेगुलेटरी प्रोटीन से जो कि रिप्रेसर होते हैं. सो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसर ओपेरॉन. तो ये रिप्रेसर ओपेरॉन का एक एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज़ इनहिबिटेड व्हेन एन इफेक्टर मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट. तो ये इसका इनहिबिशन तब होता है जब एक इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है. द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रक्चरल जीन्स. तो ये जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन होता है, इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जो कि है ट्रिप्टोफान ई, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान सी, ट्रिप्टोफान पी और ट्रिप्टोफान ए, दैट कोड फॉर एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ क्रॉसमिक एसिड टू ट्रिप्टोफान. तो ये जो होते हैं, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जो क्रॉसमिक एसिड है उसका ये कन्वर्जन कराते हैं ट्रिप्टोफान में. द कंट्रोलिंग साइट इन ट्रिप ओपेरॉन लाइज नेक्स्ट टू ट्रिप ई. तो जो कंट्रोलिंग साइट होती है ट्रिप्टोफान पी की, ट्रिप पी जो होता है वो ट्रिप ई के क्या होता है, एडजेसेंट होता है. कंसिस्ट ऑफ अ प्रमोटर साइट. इसमें एक प्रमोटर साइट होती है जो कि ट्रिप पी होती है. एंड ओवरलैपिंग ऑपरेटर साइट दैट इज ट्रिप ओ. एक ऑपरेटर साइट होती है जो कि ट्रिप ओ होती है. एंड अ लीडर रीजन, और एक लीडर रीजन होता है ट्रिप एल दैट कोड्स फॉर अ लीडर पेप्टाइड आर फॉर एन आरएनए एटीन्यूएटर. तो ये जो होते हैं ट्रिप एल होता है, ये कोड करता है एक लीडर पेप्टाइड को आरएनए के एटीन्यूएटर की तरह से. द लीडर पेप्टाइड इज़ इन्वॉल्व इन एटीन्यूएशन मैकेनिज्म. तो ये जो लीडर पेप्टाइड होता है ये एटीन्यूएशन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है. सो इन दिस रिप्रेसिबल ओपेरॉन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप आर जीन द रिप्रेसर इज इनएक्टिव बाई इटसेल्फ कॉल्ड द एपोरिसेप्टर. तो ये क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है खुद से ही, और क्योंकि ये एपो रिसेप्टर पे क्या होता है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ ट्रिप ओपेरॉन. तो ये ऑपरेटर सीक्वेंस जो ट्रिप ओपेरॉन का होता है उसको पहचान नहीं पाता. सो द रिप्रेसर ओनली बिकम एक्टिव व्हेन इट कंबाइंस विद ट्रिप्टोफान. तो ये जो रिप्रेसर होता है ये एक्टिव तभी होता है जब ये ट्रिप्टोफान से क्या होता है, कंबाइन होता है. Hence, in the absence of tryptophan, the aporeceptor inactive regulatory protein has no effect on the tryptophan operon. तो जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है तो ये जो एपोरिसेप्टर होता है, एपोरिसेप्टर मतलब जो इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में. Consequently, the enzyme for synthesizing the amino acid are produced and the cell makes tryptophan. तो उसके बाद कंजिक्यूटिवली क्या होता है, कंस्टिट्यूएंटली क्या होता है, जो एंजाइम हम सिंथेसाइज करते हैं अम्यूनो एसिड जिससे प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो तो सेल क्या होती है, ट्रिप्टोफान को की फॉर्मेशन करती है. ट्रिप्टोफान इज दस रिफर टू एज द को रिप्रेसर सिंस इट्स एक्ट एज अ इफेक्टर टू कन्वर्ट द एपो रिसेप्टर इनटू द एक्टिव रिप्रेसर. तो ये जो को रिप्रेसर होता है ये एक्ट कर रहा होता है इफेक्टर में. तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एपो रिसेप्टर को एक्टिव रिप्रेसर में. When tryptophan binds to the aporeceptor, it induces a conformational change. तो ये जो ट्रिप्टोफान होता है जब ये एपोरिसेप्टर से बाइंड होता है, एपोरिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है. क्या करने में, ये क्या करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफान के हेलो रिसेप्टर्स में. सो द हेलो रिप्रेसर्स बाइंड्स टू ट्रिप ओ. तो ये जो हेलो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रिप ओ के साथ बाइंड होते हैं
and blocks the attachment of RNA polymerase to TRP और RNA polymerase का TRP के साथ अटैचमेंट क्या करते हैं, रोक देते हैं. सो दिस शट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्ट्रक्चरल जीन का वो रुक जाता है. तो हमें एक दिया हुआ है कि द रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स एट द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन द ट्रिप ओपेरॉन इन ई कोलाई विदाउट द co-repressor. The repressor cannot bind and therefore transcription is not prevented. तो इसमें एपोरिसेप्टर रिप्रेसर से के साथ बाइंड होकर एक्टिव हो रहा है और फिर ये क्या बना रहा है, इसमें बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है. देन वी हैव नेक्स्ट विच इज ट्रांसक्रिप्शनल अटेन्यूएशन. ट्रांसक्रिप्शन अटेन्यूएशन क्या होता है? एन एडिशन मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शनल अटेन्यूएशन regulates the expression of trip operon by controlling the ability of RNA polymerase to continue elongation past a specific site. So that trap operon वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है जो एबिलिटी होती है एक RNA पॉलीमरेज की, इलोंगेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक साइट्स में. द ट्रिप ओपेरॉन इज रेगुलेटेड इन पार्ट बाय अ रिप्रेसर दैट. तो जो ट्रिप्टोफान का ओपेरॉन होता है वो रेगुलेट होता है रिप्रेसर के एक पार्ट से. व्हेन बाउंड टू ट्रिप्टोफान ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन. तो जब वो एक ट्रिप्टोफान के एक मतलब ट्रिप्टोफान से बाउंड होता है और फिर क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक करता है. हाउएवर ट्रांसक्रिप्शनल attenuation provides an additional level of control that result in more stringent regulation that could be achieved by suppression of initiation alone. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन अटेन्यूएशन होता है ये क्या करता है, ये हमें ये प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, ये एक एडिशनल लेवल का कंट्रोल जो होता है वो प्रोवाइड कराता है. इस एडिशनल लेवल के कंट्रोल से क्या होता है, जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रिंगेंट रेगुलेशन करता है और ये जो है ये हमें अचीव होता है. फिर क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है इनिशिएशन का. The site of attenuation is located 162 nucleotide downstream of the transcriptional start site. तो अब ये जो अटेन्यूएशन की साइट है, जो अटेन्यूएशन है वो कहाँ पे होता है, वो 162 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स जो होते हैं उनके डाउन स्ट्रीम में, जो ट्रांसक्रिप्शन साइट होती है उसकी डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं. इफ़ ट्रिप्टोफान इज अबंडेंट मोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेट्स एट दिस एंड. तो अगर जो ट्रिप्टोफान है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होता है, जो मोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाता है, उस साइड से टर्मिनेट हो जाता है. ओनली ट्रिप्टोफान इज scarce does transcription continue to yield functional tryptophan mRNA. तो अगर जो ट्रिप्टोफान है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, मतलब वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, स्केयर है वो, तभी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यील्ड करता है और ट्रांसक्रिप्शनल mRNA की फॉर्मेशन करता है. So attenuation in tryptophan operon. The leader sequence L is a stretch of nucleotide between the operator O and structural genes. When the supply of tryptophan is low, the entire operon, including the leader sequence, is transcribed into mRNA. तो अब ये जो एटेन्यूएशन है ओपेरॉन का, इसमें एक लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि एल होता है और ये जो एल होता है ये एक स्ट्रेच होता है न्यूक्लियोटाइड का ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में. अब जब ये सप्लाई होती है ट्रिप्टोफान की वो लो है तो क्या होता है, जो एंटायर ओपेरॉन है वो क्या हो जाता है, वो इंक्लूड हो जाता है लीडर सीक्वेंस में और ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए. व्हेन द सप्लाई ऑफ ट्रिप्टोफान इज़ हाई, और जब ट्रिप्टोफान की सप्लाई हाई होती है तो द part of the leader sequence that precedes the attenuator and are transcribed into mRNA,
द स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। तो जब जो लो है अगर उसकी सप्लाई अगर हाई है तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्राइब करेगा mRNA में, और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। तो जब हाई ट्रिप्टोफान है तो ये क्या कर रहा है, ये लीडर तक कर रहा है, और जब लो ट्रिप्टोफान है तो फिर ये mRNA की सिंथेसिस कर रहा है। So the mechanism of attenuation depends on the fact that translation in bacteria is coupled with transcription. So ribosomes being translating the 5' end of an mRNA while it is still being synthesized. तो ये जो अटेन्यूएशन का मैकेनिज्म है ये डिपेंड करता है इस फैक्ट में कि ये जो बैक्टीरिया है इसका ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड है, यानी कि जो ट्रांसलेशन है उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों की प्रोसेस क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। सो राइबोसोम बीइंग ट्रांसलेटिंग द 5' एंड ऑफ mRNA वाइल इट इज़ स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो जो राइबोसोम है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है mRNA को, तभी जब mRNA क्या हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, सिंथेसाइज भी हो रहा है और वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। Thus the rate of translation can affect the structure of growing RNA chain। तो ये जो ट्रांसलेशन का क्या है, रेट है कि किस रेट में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, वो इस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है कि जो आरएनए की चेन है वो कैसे ग्रो हो रही है, विच इन टर्न डिटरमाइंस वेदर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कैन कंटिन्यू। तो यही हमें जो mRNA की चेन है वो हमें बताएगी आगे को कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इज सिग्नल्ड बाय अ स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का जो टर्मिनेशन है वो सिग्नल्ड मतलब वो उसको सिग्नल मिलते हैं स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर से, जो कि फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। दो स्पेसिफिक सीक्वेंस के बीच में, जो दो स्पेसिफिक ग्रोइंग ट्रिप्टोफान के mRNA की चेन होती है उनके बीच में। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स इफ ट्रांसलेशन ऑफ ग्रोइंग चेन इज प्रोसीडिंग एट अ नॉर्मल रेट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तब बनता है जब जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, उसकी जो ग्रोइंग चेन है वो एक नॉर्मल रेट में क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। As it does when tryptophan is present in adequate supply। और ये तब होता है जब जो ट्रिप्टोफान है वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेटली, मतलब बहुत हाई अमाउंट में उसकी सप्लाई हो रही है। इफ़ ट्रिप्टोफान इज स्केयर हाउएवर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉल्स एट अ क्रिटिकल रीजन ऑफ द मैसेज। और अगर जो ट्रिप्टोफान है वो कम अमाउंट में है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक क्रिटिकल रीजन में जो मैसेज है वो पहुंचाती है, और क्या होती है, वो स्टॉल हो जाती है। दिस If this occur, the ribosome bound to the mRNA block formation of the transcription termination stamp loop, allowing tryptophan mRNA synthesis to continue। तो अगर ऐसा होता है तो जो राइबोसोम में बाउंड mRNA होता है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्मेशन को, और ये क्या करता है, ये टर्मिनेट कर देता है स्टैम्प लूप को, जिससे कि जो ट्रिप्टोफान mRNA है उसकी सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है। The critical region of tryptophan mRNA contains two adjacent tryptophan codons। तो the rate of translation is high dependent on tryptophan level। तो ये जो critical region होता है tryptophan के mRNA का, ये एडजेसेंट होता है ट्रिप्टोफान के कोडोन के। तो इससे क्या होता है, जो रेट होता है ट्रांसलेशन का वो हाई हो जाता है। वो हाई हो जाता है जैसे जैसे ट्रिप्टोफान का लेवल क्या होता है, मतलब ट्रिप्टोफान के लेवल के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द लिंक बिटवीन ट्रांसक्रिप्शनल अटेन्यूएशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफान। तो ये एक लिंक हो गया, ये एक तरीके से लिंक हो गया कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शनल जो अवेलेबिलिटी है ट्रिप्टोफान की उस पर डिपेंड कर रहा है ट्रांसक्रिप्शनल अटेन्यूएशन। इफ ट्रिप्टोफान लेवल इन द सेल आर लो, और अगर ट्रिप्टोफान का लेवल सेल में लो है, द राइबोसोम स्टॉल्स एट
दिस पॉइंट एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रिप्टोफान mRNA कंटिन्यूज। तो ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है, ये यहाँ पे स्टॉल हो जाता है और फिर ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ट्रिप्टोफान के mRNA का उसे कंटिन्यू करता है। इफ़ ट्रिप्टोफान इज़ अबेंडेंट, और अगर ट्रिप्टोफान जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ट्रांसलेशन कंटिन्यू होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है जिससे हमें बताया है कि जो मैकेनिज्म है अटेन्यूएशन का ई कोलाई में ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का, तो जो राइबोसोम है वो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है ट्रांसलेशन का लीडर ट्रांसक्रिप्ट से। अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस ट्रिप्टोफान द 3 to 4 stem loop forms the terminator stamp, that is termination transcription. Under conditions of tryptophan starving, the ribosome is stalled and stamp loop 2 to 3 forms allowing continuous ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो हाई ट्रिप्टोफान लेवल है वो आता है राइबोसोम में, जो ये ग्रोइंग चेन होती है। तो अभी क्या करती है, स्टैम्प लूप बिटवीन रीजन 3 to 4 सिग्नल्स टर्मिनेशन ऑफ द ट्रिप्टोफान। तो ये क्या करती है, यहाँ पे इसने ये बना लिया, लूप की फॉर्मेशन कर ली और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर यहाँ पे जो ट्रिप्टोफान है उसका लेवल कम है तो ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस ये जो राइबोसोम का रीजन है ये स्टॉल होगा और जो अल्टरनेशन है इसके लूप में वो 2 से 3 हो जाएगा और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये आगे को कंटिन्यू होगी। देन वी हैव सम क्वेश्चंस। Predict the effect of deleting the following region of DRNA। तब क्या होगा जब हम इन फॉलोइंग को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। द जीन इनकोडिंग लैक सप्रेसर, अगर हमने जो लैक सप्रेसर है उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो सेल विल एक्सप्रेस बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो रिप्रेसर अगर हट गया है तो जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो तो होगा और परमीज भी होगा, लेकिन जो थियो गैलेक्टोसिडाइज ट्रांसएसिलेट एसिटिलेज होगा वो भी एक्सप्रेस होगा, लेकिन जो लैक्टोज होगा उसकी एब्सेंस में भी ये जो ट्रांसएसिलेटेज है ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। सो नेक्स्ट वी हैव द लैक ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर जो है वो डिलीट हो गया तो सेल विल एक्सप्रेस बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज भी होगा, लैक परमीज भी होगा और थियो गैलेक्टोसिडाइज ट्रांसएसिलेटेज भी होगा, और वो एब्सेंस में भी लैक्टोज की क्या होगा, शो होगा। द नेक्स्ट विच वी हैव इज़ द जीन इनकोडिंग कैप। अब वो जीन जो कि कैप को इनकोड कर रहा है अगर वो डिलीट हो गया, सो द लेवल ऑफ कैटाबॉलिक एंजाइम सच एज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड arabinose isomerase will remain low even at low level of glucose। तो अगर ग्लूकोज का लेवल लो है तभी भी क्या होगा, जो ये कैटाबॉलिक एंजाइम्स हैं ये क्या होंगे, ये कम ही रहेंगे, मतलब ये बढ़ेंगे नहीं। The next question which we have is, what is IPTG and how does it work to regulate gene expression in the lac system। तो IPTG क्या होता है, IPTG इज़ अ नॉन हाइड्रो। तो हमें जो IPTG है वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से वर्क करता है या रेगुलेट करता है अपने जीन के एक्सप्रेशन को लैक सिस्टम में। सो IPTG इज़ अ नॉन हाइड्रोलाइजेबल एनालॉग ऑफ लैक्टोज। तो ये एलोलैक्टोज का एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल क्या होता है, वो होता है, एनालॉग होता है। तो ये क्या करता है, ये लैक सप्रेसर के साथ जाके बाइंड होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, डी रिप्रेशन होता है, यानी एक्टिवेशन होता है लैक ओपेरॉन का या लैक प्रमोटर का। नेक्स्ट वी हैव 18th, दैट इज़ द कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ ई कोलाई 10 प्रमोटर इवेंट एलिमेंट इज टाटा एट। You are comprising 2 promoter that have 10 element sequence, that is TATGAT and CATGAT respectively. Now what would you expect to be transcribed more efficiently। तो इनमें से कौन ज़्यादा efficiently क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। सो द प्रमोटर कंटेनिंग द सीक्वेंस TAG
TATGAT, which more closely resembles the consequence sequence will be transcribed more efficiently. तो इन दोनों में से ये जो है ये ज़्यादा क्या है, क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ज़्यादा इफ़िशिएंटली ट्रांसक्राइब होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ बैक्टीरिया लैम्डा and a transcriptional switch which we are going to discuss in our next video. So till then, keep revising. Thank you.